हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट इवेंट के बारे में। ठीक है, सो यार इवेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं वीएस कोड के अंदर। ठीक है, ये फोल्डर में ओपन कर रहा हूँ वीएस कोड के अंदर। सो मेरा ये फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो गया। अब यहाँ पर एक नई फाइल बना देता है js6.html। ठीक है, नई मैंने HTML की फाइल बना ली। देन यहाँ पर हम कर देंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड। ओके, और एक लगा देता है हेडिंग H1 कोडिंग हंट। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। ओके, तो ये मेरा प्रोजेक्ट था जो ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले हम इवेंट्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट से मैंने जैसे आपको बताया कि लॉजिकल काम करता है। ठीक है, तो लॉजिकल काम क्या हुआ कि बटन पे क्लिक करने पर कुछ चेंजेस कर दिए, या फिर कहीं पर माउस ले जाने पर हुआ, या फिर माउस वहाँ से छोड़ने पर। ठीक है, ये सारे मतलब जो जो ये लिखते हैं ना उसको हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे पहले स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। ओके, ये मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, पहले ही हम एकदम जो बेसिक वाली जो हमारे इवेंट रहेगी और सबसे मोस्टली यूज़ होने वाली जो इवेंट रहेगी उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक। और अभी मुझे क्या करना है कि अगर मैं ये बटन पे होवर करूँ तब कुछ चेंजेस हो। ओके, सो मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये बटन पे क्लिक करवाना है मुझे। सो यहाँ पर बटन के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक। और ये जो हमने ऑन क्लिक लिखा वही होती है हमारी जावास्क्रिप्ट की इवेंट। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बटन पे करे क्लिक तब क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर लिखो जो भी होना चाहिए वो। ठीक है, लाइक मैं अभी के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है एक अलर्ट, तो अलर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं करता हूँ क्लिक। ओके, सो मैंने क्लिक लिख लिया। देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्लिक लिख के आ गया। ठीक है, सो यार ये देखो इसी को बोलते हैं हम इवेंट, कि अगर हमने क्लिक किया तो कुछ चेंजेस करवा लिए, हम कुछ भी करवा सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो ऐसा इसका यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली तो लिख ही सकते हैं जावास्क्रिप्ट, बट ऐसा हुआ कि क्लिक करने पर बहुत सारी चीज़ें हमें चेंजेस करने हो, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए हम फंक्शन देंगे। और फंक्शन हमने आगे के वीडियोस में कवर करके रखा है। ठीक है, जिसको भी नहीं पता फंक्शन क्या होता है, अभी मतलब बेसिक से शुरुआत करें और फंक्शन नहीं पता डायरेक्टली इवेंट पे आ गए तो वही जाओ और फंक्शन वाला वीडियो पहले देख के आओ तो समझ में आएगा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डेमो नाम का फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा के कॉल करता है। सो मैंने डेमो नाम के फंक्शन को कॉल करवा दिया, बट यहाँ पर डेमो नाम का कोई फंक्शन तो है ही नहीं। सो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट के अंदर डेमो नाम का फंक्शन बनाऊंगा। सो फंक्शन लिखूंगा, फिर लिखूंगा यहाँ पर डेमो, देन उसके बाद पैरेंथेसिस एंड स्क्विगलीज। सो ये मेरा बन गया फंक्शन। अब मुझे क्या करना है कि इसमें मैंने क्लिक किया तब मुझे कुछ चेंजेस करवाए, तो जो भी चेंजेस करवाने होंगे वो मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख सकता हूँ। लाइक मैं अभी जो हमने अलर्ट लगाया था वही सेम में लगा देता हूँ अलर्ट हेलो फ्रॉम डेमो फंक्शन। ठीक है, सो इसको मैं सेव करता हूँ, देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सो ओके अभी यहाँ पर हाँ हो गया। पता नहीं पहले क्यों नहीं आया था, मैं फिर से एक बारी क्लिक करता हूँ। ओके, सो ये आ गया, देखो हेलो फ्रॉम डेमो फंक्शन। ठीक है, सो यार ये होती है हमारी जावास्क्रिप्ट की इवेंट्स। अब ऐसा नहीं कि एक ही इवेंट होती है, हमारे पास बहुत सारी इवेंट्स होती हैं कि लाइक हम अगर उस पर होवर कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट पर, कि भाई उस पर हम अपना कर्सर ले गए फिर वहाँ से छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर इवेंट्स देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट इवेंट्स लिस्ट। ठीक है, सो देखो यहाँ पर सारी हमें गूगल ने मतलब बता दी सारी की सारी हमें इवेंट्स यहाँ पर दिखा रहा है। ये सारी इवेंट्स होती है ऑन माउस ओवर, ऑन लोड मतलब जब भी डॉक्यूमेंट लोड हो तब, फिर ये माउस एंटर हो तब, फिर ड्रैग एंड ड्रैग ओवर। ठीक है, फिर ये कॉपी करने पर, पेस्ट करने पर, कट करने पर, ड्रॉप। तो जो चीज़ भी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इवेंट्स मिलने वाली है। ठीक है, एक दो और इवेंट्स भी यहाँ पर हम लगा के देखते हैं। यहाँ पर H1 के अंदर में ऑन माउस ओवर करता हूँ। ठीक है, सो ऑन माउस ओवर लिख दिया। यहाँ पर मैं करता हूँ अलर्ट माउस ओवर लिख देता हूँ। ठीक है, सो जैसे ही मैं H1 के ऊपर देखो माउस ले जाऊँगा तब क्या होगा, यहाँ पर वो इवेंट ट्रिगर हो जाएगी, मतलब जो हमारा फंक्शन था वो कॉल हो जाएगा और फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा था वो आ जाएगा। बट हमने यहाँ पर फंक्शन तो नहीं लिया, डायरेक्टली लिख दिया है, बाकी हम फंक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउस ओवर ऑन, फिर एक होता है ऑन माउस आउट। ठीक है, ये रहा ऑन माउस आउट,
जब भी मैं फंक्शन सॉरी अपना कर्सर में ले जाऊंगा उसके ऊपर तब कुछ नहीं होने वाला, बट जैसे ही मैं कर्सर वहाँ से निकालता हूँ तब ये इवेंट हमारी लग जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर माउस ओवर ही लिख के रखा था और माउस आउट लिख देना पड़े, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी यहाँ पर चेंजेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी जावास्क्रिप्ट की इवेंट्स। अब ऐसा नहीं कि हम यही चीज़, क्योंकि हमने अभी तक डॉक्यूमेंट को गेट करना, उसकी CSS चेंज करना, उसको डिस्प्ले हाइड करा देना या फिर शो करा देना, वो सारी चीज़ें हमने सीखी नहीं है। ठीक है, वो हम जब डोम सीखेंगे तब आपको समझ में आएगी। सो उसके लिए पहले मैं आपको मतलब एग्जांपल तो दिखा ही देता हूँ कि इसके यूज़ केसेस कैसे होता है। लाइक यहाँ पर जो H1 लिखा हुआ है ना, उसके अंदर कोडिंग हंट लिखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ और लिखा हुआ आना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ करना है, तब इसका यूज़ कर सकता है। देखो माउस आउट को मैं निकाल रहा हूँ, अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो डेमो वाला फंक्शन रन हो रहा है, मैं अलर्ट को भी निकाल रहा हूँ, अलर्ट भी नहीं चाहिए मुझे कोई एलिमेंट को चेंज करना है। तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक ID ले लेता हूँ। ठीक है, और ID दे देता हूँ मैं इसको हेडिंग। ठीक है, मैं इसको हेडिंग ID दे देता हूँ। देन यहाँ पे उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये नई एक मेथड आ रही है कि अगर किसी की ID है तो उसकी मदद से हम इसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो वो चीज़ कैसे होगी, सो मैं करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इसके अंदर डाल देंगे अपनी ID हेडिंग। सो देखो ये क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये पूरा हमारा डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसमें से एक एलिमेंट को गेट करो बाय ID, कि जिसकी ID पे हेडिंग रहेगी उसको गेट करके लाओ। ओके, अब ये तो हमने कर लिया। अब उसके अंदर भी बहुत सारी मेथड्स होती है। लाइक मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ .inner.html, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल्स टू, और इसके बाद हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो जतिन। ओके, सो देखो ये मैंने हेलो जतिन लिख दिया। अभी के लिए तो कुछ नहीं होगा, जब भी मैं क्लिक करूँगा ना तब वहाँ पे चेंजेस होंगे। बट ये इनर HTML क्या होता है, तो इनर HTML का मतलब होता है, देखो हमने जो ये ओपनिंग टैग लगाया और ये जो क्लोजिंग टैग लगाया, उसके बीच में जो कुछ भी लिखा है उसको हम बोलते हैं इनर HTML। सो ये जतिन लिखेंगे तो क्या होगा, ये इसके बीच में चला जाएगा हेलो जतिन। ठीक है, तो देखो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारा कोडिंग हंट लिखा था वो चेंज होकर हेलो जतिन लिखा हुआ आ गया। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को ऐसे चेंज करवा सकते हैं। ये हो गया हमारा इनर HTML चेंज करना। इसको अगर मुझे CSS चेंज करनी हो तो डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ नन, तो डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी होती है वो नन हो जाएगी, मीन्स के वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी कर सकता है, पर क्योंकि अभी तक हमने ये गेट एलिमेंट बाय ID वो सब हमने सीखा नहीं था। ठीक है, एक बेसिक लेवल पर ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी पूरा का पूरा जो डोम होता है, बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती है जिससे कि हम एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। बाय ID होता है, ठीक है, बाय क्लास नेम होता है, बहुत कुछ होता है। फिर एक साथ में बहुत सारे एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। सो वो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। बट अभी के लिए इतना समझो कि कोई भी एलिमेंट को गेट करना है तो ID की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय ID मेथड का यूज़ करके हम कर सकते हैं। और ये थी हमारी सारी की सारी इवेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये चीज़ें। तो इवेंट्स का वैसे मोस्टली तो हम ऑन क्लिक का ही यूज़ करते हैं, बट कभी कभी जरूरत पड़ सकती है कि ऑन माउस आउट। ठीक है, वो सारी इवेंट्स का भी यूज़ होता है, और ऑन चेंज होता है, वो सारी इवेंट का यूज़ हम कर लेते हैं नॉर्मली। बाकी तो मोस्टली हम ऑन क्लिक का यूज़ करने वाला है कि भाई नेविगेशन बार लगा लो या फिर ड्रॉप डाउन में, वहीं पर इसी का यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो यार चलो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको भी पसंद आ रहा है, और आपके दोस्तों को भी सीखने का एक मौका दे दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।